दोस्तों आज हम 4th जनरेशन ऑनवर्ड्स के जो लैपटॉप्स होते हैं उनके नो डिस्प्ले प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाता है वो सीखेंगे। तो ये जो स्क्रीन में आपके दिख रहा है वो ये आर्किटेक्चर है, ये प्रोसेसर है। प्रोसेसर अगर 4th जनरेशन रहेगा तो उसका कोड नेम हैसवेल है, 5th जनरेशन रहेगा तो उसका ब्रॉडवेल है और 6th जनरेशन रहेगा तो स्काईलैक है। तो ये प्रोसेसर है और ये है हमारा एसआईओ जो अभी आ रहे हैं वो सब इनबिल्ड जो ईसी बायस होता है जो इनबिल्ड होता है जैसे KB9012 और ये रैम है DDR3L, बायस मिनिमम 8 MB का होता है और ये डिस्प्ले कनेक्टर है, डिस्प्ले पैनल है जो 30 पिन EDP डिस्प्ले होता है। तो अगर मान लो ये लैपटॉप अभी आपके पास है और इसका पावर ऑन हो रहा है लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो आपको कौन से सिग्नल चेक करने हैं वो आज हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहला जो सिग्नल आता है वो आपको चेक करना है पावर ओके सिग्नल, ये वाला पावर ओके सिग्नल। ये आप चेक करेंगे एसआईओ के ऊपर जो सपोज टू बी 3 वोल्ट आना चाहिए। पावर ओके सिग्नल या सिस्टम पावर ओके सिग्नल, इसका मतलब ये होता है कि सिस्टम के जितने भी पावर्स है वो सब ओके है, जैसे 3.3, 5 वोल्ट, 1.05, 1.5, 1.35, सीपीयू कोर, ग्राफिक्स कोर, ये सब के सब वोल्टेजेस जब ओके हो जाते हैं, पूरे के पूरे वोल्टेज जब ओके हो जाते हैं तो उसके बाद ये सिस्टम पावर ओके सिग्नल जनरेट होता है। मतलब जो लास्ट सिग्नल होता है जो VRM पावर गुड एसआईओ को जाके मिलता है और उसके बाद एसआईओ ये सिस्टम पावर ओके सिग्नल को जनरेट करके सीपीयू को दे देता है। सिस्टम पावर ओके सिग्नल सीपीयू को मिलने के बाद अभी यहां पे जो सीपीयू दिख रहा है इसके अंदर इनबिल्ड सब कुछ है, जैसे इसके अंदर इनबिल्ड पीसीएच भी है, इनबिल्ड क्लॉक चिप भी है और इनबिल्ड ग्राफिक्स भी है। तो ये तीनों कंबाइन है ये सीपीयू के अंदर, जैसे इंटेल एचडी ग्राफिक्स इसके अंदर इनबिल्ड है तो इसके अंदर इनबिल्ड है। जैसे हम लोग ने प्रीवियस मॉडल देखे थे इसके अंदर क्या था कि सीपीयू अलग था, पीसीएच अलग था, तो यहां पे पीसीएच भी इनबिल्ड है। तो जैसे सिग्नल सिस्टम पावर के सिग्नल सीपीयू को मिल जाता है उसके बाद सीपीयू नेक्स्ट सिग्नल जनरेट करता है वो पीएलटी रिसेट। ये पीएलटी रिसेट यानी प्लेटफॉर्म रिसेट, जहां पे वो पूरे इंटायर मदरबोर्ड को रिसेट करेगा, जो इंटरनली पहला रिसेट करेगा और बाद में पूरा सिस्टम को रिसेट करेगा। ये पीएलटी रिसेट आप चेक कर सकते हैं एसआईओ पे। और तो एसआईओ पे चेक करने के लिए आपको एसआईओ का पिन आउट लगेगा या फिर आप स्ट्रेट वे वाईफाई कार्ड के पिन नंबर 22 पे, जैसे प्रीवियस जो पुराने लैपटॉप्स है उसके अंदर वाईफाई कार्ड के पिन नंबर 22 पे चेक कर सकते। और अभी जो नए जो वाईफाई कार्ड है जो बहुत छोटे होते जो उसके पिन नंबर 44 पे आप ये सिग्नल को चेक कर सकते हैं जहां पे आपको 3 वोल्ट आना चाहिए। ये 3 वोल्ट आया इसका मतलब होता है कि सीपीयू ने ये पीएलटी रिसेट भेज दिया। जैसे फॉर मान लो एग्जांपल आपका लैपटॉप पावर ऑन है और डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो आपने फर्स्ट चेक किया सिस्टम पावर ओके और नेक्स्ट चेक करना है आपको पीएलटी रिसेट। अगर पीएलटी रिसेट नहीं आया और सिस्टम पावर ओके आया तो पॉसिबिलिटी फॉल्ट होता है कि आपका सीपीयू फॉल्ट होता है। तो ये केस में सबसे पहला अगर पावर ऑन नो डिस्प्ले तो मेरा ये सजेशन है कि सबसे पहला आप सीपीयू को हीट करके देखो। आप बीजीए मशीन पे रखो सीपीयू को और उसको 220 डिग्री या 230 डिग्री तक लेके जाओ, दोनों अपर एंड लोअर हीटर को 230 डिग्री तक लेके जाओ और प्रॉपरली उसको हीट करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो ड्राई सोल्डर हो जाता है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मान लो वो 230 डिग्री को हीट करने के बाद भी अगर ये डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो आपको ये प्रोसीजर को फॉलो करना है। ओके, तो आपको चेक करना है पीएलटी रिसेट। अगर पीएलटी रिसेट नहीं आया हीट करने के बाद भी तो आपका प्रॉब्लम है सीपीयू। ओके, तो इस तरह से चेक करना है। ये सिग्नल आने के बाद जो नेक्स्ट सिग्नल चेक करना है वो आपको चेक करना है डी रैम रिसेट या मेमोरी रिसेट। ये सिग्नल आप चेक करेंगे ये जो रैम का जो स्लॉट्स है DDR3L रैम लगी हुई है और इसका पिन नंबर 30 है, वो 30 होता है रीसेट पिन, जहां पे आपको
ये 1.35 वोल्ट चेक करना है जो रैम के, जहां पे पिन नंबर ऑड एंड इवन में होता है, मतलब पिन नंबर 1 अगर ये साइड में रहेगा तो 2 ये साइड, जैसे ऑड एंड इवन होता है ना, उसी तरह से आपको ये पिन नंबर 30 को फाइंड आउट करना है और वहां पे उसको चेक करना है। उसके जगह पे आप ये रैम स्लॉट टेस्टर भी यूज कर सकते हैं, आपको इजीएस्ट वे। तो रैम स्लॉट टेस्टर में आपको सीधा वो पिन दिखाया गया रहेगा और वहां पे आप डायरेक्ट उसको चेक कर सकते हैं। तो ये आपको सिग्नल चेक करना है, डी रैम रीसेट, यहां पे आपका 1.35 वोल्ट आना चाहिए। तो दोस्तों ये 1.35 वोल्ट अगर नहीं आया तो अगेन प्रॉब्लम इन द सीपीयू, तो सीपीयू का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर 1.35 आया तो आपको नेक्स्ट सिग्नल चेक करना है, वो कि नेक्स्ट सिग्नल चेक करना है, 4 स्टेप जो सिग्नल चेक करना है क्लॉक। अभी ये सब चेक करने से पहले ऑब्वियसली आपको रैम भी रिप्लेस करके देखना है, मतलब पावर ऑन डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो आपको रैम पहला तो चेक करके चेंज करके देखना है, फिर हीट करके देखना है। अगर ये दोनों आपने कर दिया और फिर भी अगर सॉल्व नहीं हो रहा तो ये स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप्स है वो क्लॉक सिग्नल। अब ये क्लॉक है वो इनबिल्ड है, मतलब ये प्रोसेसर के अंदर ही इनबिल्ड है। भाई यहां पे आपको 2 क्रिस्टल दिख रहे हैं, एक ये जो 32.7 किलोहर्ट्ज का क्रिस्टल है वो आरटीसी क्रिस्टल है, और ये जो 25 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल है वो एक्चुअल क्लॉक क्रिस्टल है। ये क्लॉक के लिए यूज होता है, मतलब जो क्लॉक सेक्शन है वो इनबिल्ड है, ये प्रोसेसर के अंदर इनबिल्ड है। तो इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन क्लॉक्स जनरेट्स होते हैं और इंटरनली जो सीपीयू के अंदर इंटरनली जितने भी सेक्शन है उनको क्लॉक फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड की जाती है, प्लस एक्सटर्नली भी जितने भी डिवाइसेस है उनको भी ये क्लॉक फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड की जाती है। तो ये क्लॉक है, तो ये क्लॉक को आप चेक करेंगे एसआईओ के ऊपर, ये स्टेप नंबर 4 है। ये जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो आपको आएगी 33 मेगाहर्ट्ज, यहां पे आपको 33 मेगाहर्ट्ज आनी चाहिए। अगर ये 33 मेगाहर्ट्ज आ रही है मतलब आपका क्लॉक सेक्शन ओके है, और ये अगर 33 मेगाहर्ट्ज क्लॉक नहीं आ रही है तो दैट मीन्स आपका क्लॉक सेक्शन में कुछ तो प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट आपको कॉन्सेंट्रेट करना है ये क्रिस्टल के ऊपर। आप ये क्रिस्टल को चेंज करके देखो या ऑसिलोस्कोप से इसको चेक करो। अगर ये ऑब्वियसली अगर ये क्लॉक सिग्नल आपको ऑसिलोस्कोप से ही टेस्ट होगा, ये मल्टीमीटर से नहीं होगा। सो यहाँ पे 33 मेगाहर्ट्ज आपको क्लॉक चेक करनी है। अगर ये नहीं आए तो आपको फोकस करना है क्रिस्टल पे। अगर क्रिस्टल से भी सॉल्व नहीं हुआ तो आपका प्रोसेसर अगेन फॉल्टी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सब प्रोसेसर ही है, सब प्रोसेसर ही सबके साथ कोऑर्डिनेशन कर रहा है। तो ये हो हमारा 4 स्टेप। 5th स्टेप्स में होगा हमारा इन्वॉल्व होगा बायस। अभी इसके अंदर 2 बायस होते हैं, एक होता है ईसी बायस जो इनबिल्ड एसआईओ के अंदर है, और ये दूसरा होता है पीसीएच बायस। ये बायस का कैपेसिटी रहेगा अप्रोक्सीमेटली 4 MB या 8 MB। तो ये बायस है पीसीएच बायस। सो ये बायस का पिन नंबर 1 होता है चिप सिलेक्ट, 2 नंबर होता है रीड, और पिन नंबर 6 होता है क्लॉक। सो आप ऑसिलोस्कोप कनेक्ट करेंगे पिन नंबर 1 पे, और जैसे आप ऑसिलोस्कोप को कनेक्ट करेंगे पिन नंबर 1 पे तो आपको, तो ये क्लॉक है और ये क्लॉक के बाद ये ऑसिलोस्कोप को कनेक्ट करेंगे पिन 1 पे, तो आपको यहां पे ऑसिलेशन आना चाहिए, ऑसिलेशन दिखना चाहिए। ये ऑसिलेशन अगर नहीं दिखा तो अगेन प्रॉब्लम इन द सीपीयू। और ये ऑसिलेशन दिखा लेकिन पिन नंबर 2 पे अगर कुछ नहीं आ रहा है तो पॉसिबल है कि ये चिप खराब है या फिर करप्ट है। तो एक बार बायस को आप फ्लैश करेंगे। ये पीसीएच जो बायस है, जो 8 MB का बायस या 4 MB का बायस जो भी रहेगा उसको आपको फ्लैश करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर उसके बाद डिस्प्ले आए तो ठीक है, अगर उसके बाद भी डिस्प्ले आपका नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट स्टेप्स आपको फॉलो करना है, वो आपको चेक करना है सिग्नल फ्रेम सिग्नल आपको वापस एसआईओ पे मिलेंगी। तो आपको एसआईओ का डायग्राम निकालना है। आपको पूरा लैपटॉप का स्कीमेटिक डायग्राम का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एसआईओ का भी पिन आउट निकालेंगे तो आपको जो एलपीसी फ्रेम लिखा होगा वो एलपीसी फ्रेम पे आपको ऑसिलोस्कोप को कनेक्ट करना है, और जब उसको ऑन करोगे तो आपको कुछ पल्सेस दिखाई देंगी। ये एलपीसी फ्रेम पे आपको कुछ पल्सेस दिखाई देंगी। ये पल्सेस दे रहे मतलब सीपीयू इंटरनली कम्युनिकेशंस कर रहा है। अगर ये कुछ भी मतलब फ्लैट है, अगर स्कोप पे मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, सो दैट मीन्स पॉसिबल अगेन इनटू द सीपीयू रहेगा। तो इसको मुझे चेंज करके देखना है। तो ये हुआ हमारा फ्रेम सिग्नल। और फ्रेम सिग्नल के बाद जब सीपीयू पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट करता है तो यहां पे जो रैम लगी हुई है, ये रैम के साथ
एसपीडी चिप होती है, एक छोटी सी चिप होती है रैम के ऊपर जिसको एसपीडी बोलते हैं, सीरियल प्रेजेंस डिटेक्ट, जिसका पिन नंबर होता है 200 and 201। तो वहां पे आपको ऑसिलोस्कोप को लगाना है, वहां पे आपको इनिशियली कुछ पल्सेस मिलेंगे जिसको एसएम बस बोलते हैं, सिस्टम मैनेजमेंट बस 2 वायर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, जहां पे एसपीडी के साथ सीपीयू कम्युनिकेट करता है, जहां पे वो टेस्ट करता है कि रैम का कैपेसिटी कितना है वगैरह वगैरह। सो वो आपको स्कोप पे दिखाई देगा। अगर वो आपको दिखाई दिया दैट मीन्स अगेन सीपीयू कम्युनिकेशन विद द रैम। अगर ये कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो अगेन प्रॉब्लम इन द सीपीयू। तो रैम तो आप ऑलरेडी चेंज करके देख लिया है, तो रैम को हम लोग साइड में रख रहे हैं, तो वी एज्यूम द रैम इज वर्किंग। और अगेन अगर ये नहीं आया तो या तो सीपीयू खराब। तो ये हुआ हमारा 7वां स्टेप्स। 8वें स्टेप पे अगर ये स्टेप्स अगर कंप्लीट हो जाता है फ्रेंड्स, तो जो फाइनल स्टेप्स आता है वो डिस्प्ले। ये 30 पिन डिस्प्ले होता है जिसको ईडीपी कनेक्टर बोलते हैं, और जहां पे ये मतलब सीपीयू ग्राफिक सिग्नल भेजने से पहले यहां पे अगेन 2 वायर कम्युनिकेशन होता है, एसएम बस कम्युनिकेशन होता है, तो एसएम बस कम्युनिकेशन होगा। और एसएम बस कम्युनिकेशन होने के बाद ये जो डिस्प्ले पे ऊपर 2 सप्लाई लगेंगे, एक 18 वोल्ट और एक 3.3 वोल्ट। 3.3 वोल्ट एलसीडी वीडीडी बोलते हैं। अगर ये वोल्ट अगर आपका एब्सेंट है तो आपका व्हाइट डिस्प्ले आएगा, और 18 वोल्ट अगर ये आपका डीसी बैट अगर वोल्टेज अगर आपका एब्सेंट है तो डीम डिस्प्ले आएगा। तो ये दोनों वोल्टेज प्रेजेंट होनी चाहिए इसके ऊपर, कनेक्टर के ऊपर। और उसके बाद अगर ये दोनों प्रेजेंट है और ये एसएम बस अगर कम्युनिकेशन हुआ तो यहां पे ये 2 जो 30 पिन कनेक्टर होता है उसके अंदर 2 पेयर ईडीपी सिग्नल निकलते हैं, जो डिजिटल सिग्नल निकलते हैं ग्राफिक सिग्नल के लिए, और फिर डिस्प्ले आपका आ जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये पावर ऑन द डिस्प्ले प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो ये है टेस्ट पॉइंट्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।